एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सर्वं प्रसाद जप। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हम लोग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की असीम कृपा से श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत आदि ग्रंथ में जप जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जप जी के मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साबुन गुरु प्रसाद जप। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इस मूल मंत्र का पिछले एपिसोड में महाराज जी की दया से इसकी व्याख्या की गई कि वो परमात्मा ही सत्य है, वो परमात्मा ही अविनाशी है और उस परमात्मा का रूप शब्द और प्रकाश का है। लेकिन उस परमात्मा के उस रूप को वही इंसान देख पाएगा कि पूरब होवे लिखिया ता सदगुरु पावे। जिस इंसान की किस्मत में उस अकाल पुरुष ने लिखा होता है कि मनुष्य जीवन में तुम्हें सदगुरु से मेल होगा, तो उसी को सदगुरु मिलते हैं। और धुर कसमे का हुक्म पया बिन सदगुरु चेतिया ना जाए। और हमारी आत्मा जो है उस परमात्मा को जानने की जो शक्ति हमारी आत्मा को मिलती है वो एक सदगुरु की कृपा से, एक जिंदा सदगुरु की कृपा से। जब जिंदा सदगुरु अपने जपे हुए नाम में से एक कणी हमें देता है, हमारी आत्मा को जागृत करता है, तो हमारी आत्मा इस अवस्था में आती है कि वो परमात्मा के उस शब्द रूप से जुड़े और प्रकाश रूप से जुड़े। जप मतलब जब तक हम गुरु के दिए हुए मंत्र का लगातार जाप नहीं करेंगे तब तक वो मंत्र जो है वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो ये हमने मूल मंत्र में पढ़ा था। और आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि वो परमात्मा जो सृष्टि के शुरुआत में स्वयं अपनी शक्ति से प्रकट हुआ था और जिसने कहा था कि एको अहम बहुश्याम, और वही परमात्मा आज सच, शुरुआत में वो परमात्मा ही सच था, युगाद सच। और अनेक युगों में उस परमात्मा की शक्ति पृथ्वी पर अनेक सदगुरुओं के रूप में प्रकट हुई और है भी सच। और आज भी पृथ्वी पर जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं वो उस सत्य को धारण करने वाले हैं और होसी भी सच। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक परमात्मा की वो शक्ति जो है इस संसार में काम करती रहेगी। अब हम पहली पौड़ी को ले रहे हैं। तो पहली पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो है अब हमें आगे की बात समझा रहे हैं कि वो परमात्मा जो है उस परमात्मा के बारे में जानने की हर इंसान इच्छा रखता है, लेकिन बड़े कम भाग्यशाली हैं जो उस परमात्मा को जान पाते हैं। अब पहली पौड़ी में है कि सोचै सोच न होवहीं, जे सोची लख बार। अब ये जो शब्द उच्चारण किया गया है गुरु नानक देव जी महाराज जी के इस जप जी में, गुरु नानक देव जी महाराज जी की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की
अनुभव का जिक्र है। तो कह रहे सोच है सोच न हो वही ये सोची लखबार। अब इस शब्द को जो विद्वान हैं उन्होंने दो तरह से इसकी व्याख्या करी है। एक व्याख्या तो ये है कि सोच है मतलब सोच विचार, तो हम मन बुद्धि के सोच विचार से उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन अगर कर भी लें तो मन बुद्धि के दायरे में उस परमात्मा को जानना बहुत मुश्किल काम है। जो सोच विचार है उस सोच विचार से परमात्मा की उस वास्तविकता को जानना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो दूसरा व्याख्या जो होती है, जो विद्वान लोग व्याख्या करते हैं कि सोच मतलब संस्कृत का जो शौच होता है, शौच माने होता है स्नान करना। तो गुरु साहिबान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई देखिए संसार में हर धर्म के लोग जो है अपने पवित्र स्थानों में जाकर के स्नान करते हैं, पुण्य कमाते हैं। अब जब हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं और वहाँ जाके पवित्र स्नान करते हैं तो भाई ये बात तो सच है कि हमारी जो श्रद्धा है अपने धर्म के प्रति वो तो जरूर बढ़ती है। लेकिन गुरु साहिबान कह रहे हैं कि भाई देखो जो बाहर के जल से जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की मैल धुलती है। और हमारे धर्म ग्रंथों में आया है कि जो अमृतसर, अंदर का जो अमृतसर है, अंदर का जो सर चश्माए कौसर है, अंदर का जो हरिद्वार है, जो त्रिलोकी के बाद आता है, तो असल में होना तो ये चाहिए कि भाई हमारी आत्मा अंदर के मानसरोवर में, अंदर के अमृतसर में, अंदर के हरिद्वार में, अंदर के त्रिवेणी में, अंदर के सर चश्माए कौसर में स्नान करके आए। लेकिन संसार में ये संभव नहीं है। तो जो पहली जो पौड़ी की जो है कि सोच है सोच न हुई ये सोची लखबार, तो ये दोनों तरह से क्लियर हो गया कि मन बुद्धि के दायरे से हम परमात्मा को नहीं जान सकते और बाहरी स्नानों से भी हम आत्मा की शुद्धि नहीं कर सकते। बाहरी स्नानों से हमारा अंतःकरण जो है वो नहीं धुल सकता। ये है। अब इस पौड़ी का जो दूसरी लाइन है वो है कि चुप चुप ना हो वही ये लाई रहा लुटार। अब जो चुप्पे की बात होती है, चुप्पे का मतलब होता है शांत होना, चुप होना। अब गुरु साहिबान कह रहे हैं कि भाई संसार में जो हमारा मन है ये कभी शांत नहीं होता। हमारे मन में संकल्प और विकल्प हर समय उत्पन्न होते रहते हैं। गीता में अर्जुन भी भगवान से कहता है कि चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याह निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। हे कृष्ण, इस मन को बस में करना वायु को बस में करने के बराबर है। और सूफी लोगों ने भी कहा है कि नफ्स हरगिज न कुशब जो जिल्ल पीत। जब तक हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु नहीं होगा, हमारे मन की चंचलता, हमारे मन के संकल्प और विकल्प कभी खत्म नहीं हो सकते। तो चुप न हो वही ये लाई रहा लिवतार। हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो मौन व्रत धारण करने की कोशिश करते हैं। अब अगर इंसान मौन व्रत धारण कर भी दे तो उसके मन में संकल्प और विकल्प जो है वो तो चुप होते नहीं। हम लोग सब जानते हैं कि जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं, ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो उस समय हमारे मन में और ज्यादा विचार आते हैं और मन के वेगों को, मन की तरंगों को रोकना जो है वो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। तो चुप न हो वही ये लाई रहा लिवतार।
मतलब हमारा जो मन है, हमारी आवाज तो चुप हो जाएगी। अगर हम मुंह बंद कर लें तो हमारी बॉडी तो बस चुप हो जाएगी, लेकिन हमारे मन के जो संकल्प और विकल्प हैं वो चुप नहीं होते और नहीं हो सकते। तो यहाँ पर गुरु साहिबान का कहने का ये मतलब है कि जब तक हमारे मन के संकल्प और विकल्प दोनों शांत नहीं होते हैं, तब तक हम उस शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। आगे कह रहे हैं, भूखिया भूख न उतरी ये बनना पूरिया भात। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हमारे अंदर जो भूख है, और भूख जो है हमारी क्या है, संसार की वासनाओं की भूख। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, सूंघने की इंद्री, चखने की इंद्री और स्पर्श की इंद्री। तो हमारे मन में जो वासनाओं की भूख है वो अनंत है, और वो वासनाओं की जो भूख है वो हमारी इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जनित होती है, उत्पन्न होती है। और मन और बुद्धि के साथ जब उनकी कांटेक्ट होता है, प्रोसेसिंग होती है, तो हमारी कर्म इंद्रियां जो है उन इंद्रियों की भूख के लिए दौड़ती हैं। एक बात तो इस शब्द का जो मतलब है, एक शब्द का मतलब ये है कि हमारी शारीरिक भूख। अब शारीरिक भूख जो है, भूखियां भूख न उतरी ये बनना प्रिया भात। कि जैसे हम खाना खाते हैं तो अगर हमारे पास अनंत भोजन भी हो तो भी हम खाना रोज खाते हैं और जीवन के अंत तक खाते रहते हैं। हमारी खाने की भूख कभी नहीं हो सकती। और दूसरी होती है कि हमारी मन और आत्मा की भूख। अब हमारी मन और आत्मा की भूख, मन की भूख है ज्ञान, आत्मा की भूख है प्रभु का मिलन। तो जब हम ये तीर्थ व्रत कहते हैं, भूख रहने का मतलब है कि जब हम व्रत करते हैं, शारीरिक व्रत। अब व्रत भी जो है वो 2 तरह से हम व्रत करते हैं। एक होता है शारीरिक व्रत, जब हम भोजन का त्याग करते हैं किसी खास समय के लिए। एक होता है मानसिक व्रत, कि जब हम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं अगर हम कोशिश भी कर लें कि हम व्रत भी रख लें, तो व्रत रख करके हम कुछ घंटों के लिए भोजन से उपराम हो सकते हैं, लेकिन हमारी शरीर की जरूरतें हैं, बिना भोजन किए हुए हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से इंद्रियों की भूख है। तो बाकी इंद्रियों की जो भूख है उसे हम जबरदस्ती रोक तो सकते हैं, लेकिन वो भूख हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती। तो इसके 2 मतलब है कि हमारे भोजन के अगर अनंत भंडार भी हों तो भी जिंदगी भर हमारी भूख खत्म नहीं होती है, क्योंकि भोजन खाते हैं फिर हमें भूख लग जाती है। इसी तरह से वासनाओं की भूख है। तो वासनाओं की भूख जो है उसको भी अगर हम रोकने की कोशिश करें तो रोकने मात्र से, हठ योग से हम अपनी वासनाओं की भूख को नहीं खत्म कर सकते। अब इसका आंतरिक मतलब क्या है कि अगर हमें अपने जीवन में अपनी वासनाओं की भूख को खत्म करना है तो उसके लिए हमें संतोष और सत्य चाहिए। जब तक हमारी आत्म शक्ति जागृत नहीं होगी तब तक हमारी मन की जो वासनाएं हैं वो शांत नहीं है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। मेरे गुरुदेव संत दर्शन सिंह जी महाराज कहा करते थे, इंद्रियों की भूख जो है वो कभी इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश से नहीं होती है। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। इंद्रियों की भूख तब खत्म होती है जब हमारे अंदर आत्म शक्ति प्रबल होती है। जब आत्म शक्ति प्रकट होती है तो आत्मा की शक्ति से हमारे अंदर में वो ऊर्जा पैदा होती है जिस ऊर्जा से हमारी इंद्रियों की भूख भी शांत हो जाती है।
तो भूखिया भूख न उतरी, ये बनना पुरियां भार। कि संसार में जितना मर्जी भोजन हमें मिल जाए, और चाहे हमें 3 लोकों की दौलत मिल जाए। पुरिया का मतलब है ब्रह्मपुरी, इंद्रपुरी, शिवपुरी, या 14 भवन, 14 भुवन की बात कही है। श्रीमद् भगवत महापुराण में आता है कि सकल भुवन मध्य निर्धना से अपि धन्य निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्तिर एका हरिरप निज लोके सब थातो विहाय प्रवसति हृदय तेसाम भक्ति सूत्र पनिद्धा। भागवत कहती है कि 14 भुवनों की, 3 लोकों की दौलत भी अगर किसी इंसान को मिल जाए तो उसकी जो भूख है, उसकी जो आकांक्षाएं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो भूख असल में शरीर की भूख थोड़ी देर के लिए मिट जाती है, मन की भूख बहुत मुश्किल से भी खत्म होती है, लेकिन आत्म जागृति से ही सब कुछ पॉसिबल है। ये बात बड़ी समझने वाली है। उसके बाद क्या कहते हैं, सहस सियाणपा लख होई ता एक न चले नाल। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। गुरु साहब कह रहे हैं कि हम इंसानों को ये मनुष्य जन्म मिला है, और इस मनुष्य जन्म मिलने के बाद में हमारे शरीर में हमारा मन भी प्रबल है और हमारी आत्मा भी प्रबल है। लेकिन आज का जो इंसान है वो मन की प्रबलता में फंस गया है, और हम दुनिया में आकर के ये कोशिश करते हैं कि हम दुनिया की विद्याओं को पढ़ें। अब दुनिया की विद्याओं को पढ़ते हैं तो सहस सियाणपा लख होई। इस दुनिया में हजारों तरह के ज्ञान हैं, और लोग बड़ी मुस्तैदी से, बड़े सोच विचार के साथ उन संसार के ज्ञानों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अब लख सियाणपा होई तो एक न चले नाल, सहस सियाणपा लख होई तो एक न चले नाल। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि कोई इंसान इस दुनिया में चाहे पढ़ाई में MA PhD डिलीट कर दे तो उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है उसे धन भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन उसके जीवन का जब अंत समय आएगा तो चाहे उसने 10 सब्जेक्ट में PhD कर रखी हो, चाहे सारी जिंदगी उसने प्रोफेसर होकर पढ़ाया हो, लेकिन क्या अंत समय में वो अपनी आत्मा का जो आखिरी पड़ाव है, मृत्यु है, क्या उस समय का कोई ज्ञान, उस समय में उसका संसार का जो ज्ञान है, जो सहस सियाणपा है, क्या उसके काम आ सकता है? क्या उसकी मृत्यु के बाद इस संसार की जो पढ़ाई है, इस संसार की जो डिग्रियां हैं, क्या उसके साथ जा सकते हैं? एक न चले नाल। गुरु साहिबान कह रहे हैं अच्छी बात है, दुनिया का ज्ञान जरूरी है, हमें जिंदा रहने के लिए नौकरी करनी है, कारोबार करना है, दुनिया का ज्ञान जानना जरूरी है। बिना दुनिया के ज्ञान के हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? लेकिन वो ज्ञान जो हमारे साथ मृत्यु के बाद जाएगा, तो वो कौन सा ज्ञान है? वो है आत्मज्ञान। तो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा जब इस शरीर से जाएगी तो हमारी आत्मा के साथ हमारे जो जीवन भर के संस्कार हैं, अच्छे और बुरे कर्मों के संस्कार हैं, एक तो वो जाएंगे, और दूसरा हमारा जपा हुआ नाम जो है वो जाएगा, उसके साथ हमारा गुरु होगा। तो इस संसार की जितनी भी मर्जी शिक्षाएं हैं, जितनी मर्जी चतुराई है, जितनी मर्जी सियाणपा है, वो हमारे लिए इस संसार में तो उपयोगी हो सकता है, लेकिन इस संसार के बाद में ये भौतिक ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। तो गुरु साहिबान कह रहे हैं कि भाई हम अगर अपनी जिंदगी में ज्ञान हासिल करते हैं, संसार में जीते हैं, संसार की तरक्की करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जो है हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने इस जीवन के अंत के बाद उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं,
उसके लिए हम क्या तैयारी करें। तो हमारा जो स्याणपा है, हजारों तरह से जो हमने ज्ञान हासिल किया है, अल्टीमेटली जो है वो ज्ञान हमारे अंत में किसी काम का नहीं आता है। अब जब ये पोजीशन हो जाती है तो अब अगली जो कड़ी है वो है कि किव सचियारा हो ये किव कूड़े तुक्के पाल। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि किव सचियारा हो ये। अब देखिए संसार में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं। अब जब ये बात आती है कि किव सचियारा हो ये, अब सचियारे का मतलब होता है कि उस परमात्मा के सत्य से जुड़ना। तो जब इंसान दुनिया में देखता है कि सांसारिक ज्ञान से, भौतिक ज्ञान से मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, जिनकी जिंदगी में एक सच्चा गुरु नहीं है, वो अगर अपने दिल में झांक के देखेंगे कि चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जिस भी जाति के हों, जिस भी मत के हों, जब हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, हम अपने भगवान की मूर्ति देखते हैं या जो भी उसके चिन्ह होते हैं, हमारे मन में भगवान के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा प्रकट होती है। अब जब हमारे मन में श्रद्धा प्रकट होती है तो हमारी आत्मा तड़पती है, हमारी आत्मा की आवाज होती है, हे परमात्मा हम आपको कैसे जाने। जब हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं तो जो भाई बहन भी धर्म स्थानों में बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, उनके मन में ये तड़प जरूर होती है कि हे परमात्मा आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपका क्या रूप है, हम आपको कैसे जान सकते हैं। अब ये बड़ी परेशानी की बात है कि मूर्तियां बोलती नहीं है, और जो उन धर्म स्थानों में पुजारी लोग हैं, जो भी धर्म के, जो भी जिस धर्म के लोग होते हैं, हर धर्म में उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन धर्म स्थानों के संरक्षक जो होते हैं, अगर कोई भाई बहन मंदिर में जाए और मंदिर के पुजारी से कहे कि हे पुजारी जी मुझे आत्मज्ञान कैसे होगा, अब वो पुजारी बेचारा क्या जाने। जब उस पुजारी को स्वयं को आत्मज्ञान नहीं है तो वो पुजारी हमें कैसे गाइड कर सकता है कि हमें आत्मज्ञान मिलेगा। तो गुरु साहिबान कह रहे हैं कि किव सचियारा होगी, कि आत्मा की एक तरफ होती है कि हे परमात्मा मैं आपको कैसे जानूं। तो जब आज आत्मा की जब तड़प बहुत जोर से होती है तो उस तरफ को देख करके फिर हम कैसे परमात्मा को जाने। तो भागवत का एक बहुत बढ़िया श्लोक है कि भाग्योदयन बहुजन्म सम अर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नासंग विधाही तदोदयते विवेका। भागवत कहती है कि जो इंसान जिस धर्म को मानता है, अपने धर्म के नियमों का सच्चाई से पालन करो और उस परमात्मा से कुछ मत मांगो। अगर हम उस परमात्मा से अपनी भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगेंगे तब क्या होगा, सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे, फिर वो जो परमात्मा है वो हमें उस पोल से जोड़ देगा जहां पर सत्य प्रकट है। ये बड़ी गहराई से सुनने वाली बात है कि परमात्मा को हम जानते नहीं, लेकिन हमें विश्वास है कि वो सर्वव्यापी है, हमें विश्वास है कि वो हमारी बात सुनता है। जब हम दिल से हमारे एक भूख उठती है कि हे परमात्मा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तो एक अचानक क्या होता है, हम सत्संग सुनते हैं। वो सत्संग हम YouTube पे भी सुन सकते हैं, वो सत्संग हम कहीं से गुजर रहे हैं तो किसी प्रवचनकर्ता का सत्संग भी सुन सकते हैं। उस सत्संग को सुन करके हमें परमात्मा के बारे में ये पता लगता है कि वो परमात्मा कौन से पोल पर विराजमान है। देखिए जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं,
सत्संग में बार बार जिक्र आता है कि भाई हम सावन के ताल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी को जानते हैं, जिनके बारे में ये प्रचलित है कि वो आत्मज्ञान देने की समर्थता रखते हैं। वो हमें हमारी आत्म जागृति करा सकते हैं, वो प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। तो जो भाई बहन जैसे इस सत्संग को सुन रहे और माना उन्होंने ये सुना कि भाई कोई गुरु है जो हमें आत्मज्ञान से जोड़ सकता है, तो इस इंफॉर्मेशन से वो भाई जाकर के कृपाल आश्रम में या कृपाल बाग में जाकर के वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के दर्शन कर सकता है, और उसके भाग में होगा तो उसे गुरु दीक्षा भी मिल सकती है, आत्मज्ञान भी मिल सकता है। तो गुरु साहिबान कह रहे हैं कि केवल सचियारा हुई, सचियारा मतलब आत्मज्ञान, सचियारा मतलब परमात्मा को जानना। तो भाई वो परमात्मा को जानने के लिए हमारे दिल में एक भावना होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से बचता जो कोई उसका बेड़ा पार है। तो जब हम परमात्मा के लिए सच्चा प्यार रखते हैं, भाव रखते हैं, तो वो परमात्मा खुद अरेंजमेंट करता है कि हम उस पोल तक पहुंचे, उस मनुष्य शरीर के नजदीक पहुंचे हैं जिस मनुष्य शरीर में वो परमात्मा प्रकट है, जो मनुष्य शरीर हमें उस परमात्मा से जोड़ देता है। सूफी लोग भी कहते हैं कि दर दिले मोमिन बिगुंजम ई अजब गर मरा खाही आजादिल हा तलब, मतलब जिनके अंदर वो परमात्मा प्रकट है उन इंसानों की नजदीकी से हम भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो किव सचियारा हुए किव कूड़े टुटे पाल। अब कूड़ कहते हैं जो माया है, जो झूठ है। गुरबाणी में आया है कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, और कूड़ कूड़े ने लगा बिसरिया करता। तो सारा जहान जो है इस माया में, इस झूठे जगत में, इस नाशवान जगत में फंसा हुआ है। तो जो हमारे अज्ञानता का पर्दा कहो, अज्ञानता की बेड़ियां कहो, अज्ञानता का भ्रम कहो, वो तभी संभव है जब हम किसी जिंदा सदगुरु से, एक ऐसे इंसान से जिसमें परमात्मा प्रकट है, जब तक हम उससे नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा धर्म पुस्तकों को पढ़ने से, धर्म स्थानों में जाने से हमारी जिज्ञासा बन सकती है, हमारी बाहरी श्रद्धा बन सकती है, लेकिन हमारा जो माया का पर्दा है, हमारा जो अज्ञानता का पर्दा है, वो नहीं खत्म हो सकता। तो इसका आंतरिक मतलब ये है, गुरु साहिबान कह रहे हैं कि जिन लोगों को इस संसार के, इस माया के भ्रम से अलग होना है, वो किसी सच्चे महात्मा से जुड़े, और वो सच्चा महात्मा ही जो है उन्हें उस सच्चाई से जोड़ सकता है। तो किव सचियारा हो ये किव कूड़े तुक्के पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हुक्म रजाई। अब हुक्म रजाई जो शब्द है इसको समझना बड़ा मुश्किल काम। अब देखिए, हम मनुष्य हैं, हमारे संचित कर्मों में से उस कर्ता ने कुछ कर्म लेके हमारे प्रारब्ध बनाए, और प्रारब्ध बना करके पहले हुक्म रजाई का मतलब है तेरा बहाना मीठा ला दे। हुक्म रजाई का मतलब है कि हे परमात्मा, तूने मुझे जो जीवन दिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे मनुष्य जीवन दिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे सत्संग से जोड़ा, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे सच्चे गुरु से जोड़ा। और हमारे जीवन में जब ये दृष्टिकोण आता है कि वो परमात्मा हमारा सच्चा हितैषी है, ये मनुष्य जीवन जो है हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें सिर्फ एकमात्र काम करना है,
और वो काम है कि हमने जीते जी परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पाना है। जब ऐसा हम जानते हैं तब उस प्रभु के हुक्म में हम आते हैं। और जब वो परमात्मा देखता है कि ये आत्मा मुझे सचमुच में प्यार करती है, ये आत्मा मुझ तक मिलना चाहती है, तब परमात्मा हमें वक्त के सदगुरु से या ऐसे इंसानी पोल से जोड़ देती है जहाँ पर परमात्मा प्रकट है। तो हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम। तो यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर इंसान ने अपने मनुष्य जीवन को सफल करना है तो उसके अंदर ये भावना जरूर होनी चाहिए कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उस परमात्मा की कृपा से ये संसार बना, उस परमात्मा की कृपा से ही हमें मनुष्य जीवन मिला, उस परमात्मा की कृपा से ही हम किसी सच्चे सदगुरु से या सच्चे सत्संग से जुड़ सकते हैं। जब परमात्मा हमारे पर कृपा करता है और हमारे जीवन में हम किसी सच्चे गुरु के बारे में जानते हैं या हमें एक सच्चा सत्संग सुनने को मिलता है, तो हमारा फर्ज है कि हम सत्संग में इंटरेस्ट लें। किसी सच्चे गुरु के बारे में हमें पता लगता है तो हमें उस सच्चे गुरु को जानने का प्रयास करना चाहिए, उसके चरणों में जाने का प्रयास करना चाहिए, उससे आत्मज्ञान की शिक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखो, थोड़ा बहुत काम तो हमारा भी है। हमारे सामने भोजन रखा हो और हम हाथ से उठा के मुंह में न डालें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो परमात्मा जब हमें एक अच्छा माहौल दे देता है, गुरु का पता दे देता है, हमें सत्संग सुनने को मिलता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम नियम पूर्वक ध्यान से सत्संग सुने, महापुरुषों की बातों को सुने, एक ऐसे सच्चे गुरु के नजदीक जाने का प्रयास करें जो प्रभु रूप हो, जो हमारे संचित कर्मों का नाश करा सके, जो हमें आत्मज्ञान दे सके, जो हमें मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस नाम की दौलत को दे सके, उस 5 नाम के सिमरन को दे सके, जिससे कि हमारे जो प्रारब्ध कर्म है हम उन्हें भोग पाए और जो हमारे क्रियामान कर्म है वो नेक कर्म बन जाए। तो एक सच्चा गुरु जब हमारी जिंदगी में आता है तो नामदान के दिन जो है वो संचित कर्मों का नाश कर देता है और उसके बाद जो हमें नाम देता है उसके सिमरन से हमारे प्रारब्ध कर्म काटे जाते हैं और हमारे जो क्रियामान कर्म है वो नेक कर्म हो जाते हैं। तो गुरु साहिबान यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम। तो जो आज का ये सत्संग है, प्रवचन है, इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है कि प्रभु की रजा में राजी रहना। प्रभु ने हमें जैसा जीवन दिया, प्रभु ने हमें जो कुछ दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, लाभ दिया, हानि दिया, एक बार हम प्रभु को शरणागत हो जाएं और प्रभु का शुक्राना करें। अगर प्रभु शुक्राना हम प्रभु का करेंगे तो जो है वो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। परमात्मा हमें देता है, लेकिन परमात्मा जब देखता है कि मैं इंसानों को इतना दे रहा हूँ, ये शुक्राना नहीं करते हैं, तो उसकी दातें रुक जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु की दात हर समय हमारी तरफ आती रहे तो हमें प्रभु का शुक्राना करना चाहिए, प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। जब गुरु मिल जाए तो गुरु का शुक्राना करना चाहिए, सत्संग मिल जाए तो सत्संग का शुक्राना करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, गुरु आत्मज्ञानी होना चाहिए, गुरु के हमें इच्छा लेनी चाहिए, गुरु के मंत्र को हमें दृढ़ाना चाहिए, जपना चाहिए, उस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, अपनी आत्म जागृति करनी चाहिए, अपने जीवन का निरीक्षण करना चाहिए, रोज डायरी रखनी चाहिए, अपने अंदर गलतियां उनको चुन चुन करके दूर करना चाहिए और जो प्रभु ने हमें दिया मिल बांट के खाना चाहिए। अपनी कमाई का 10वांश जो है वो गुरु घर की सेवा में लगाना चाहिए। वो हमारे गुरु प्रकृति का ऋण है
जो लोग अपनी कमाई का दसवांश गुरु घर में नहीं लगाते हैं, परमात्मा में नहीं लगाते हैं, तो काल उनको छोड़ता नहीं है। किसी बीमारी के तौर पे, किसी और चीज में कहीं ना कहीं वो पैसा निकल जाता है। तो हर भाई बहन को, जो सत्संगी भाई बहन है, उनको दसवांश जरूर निकालना चाहिए। दसवांश कमाई का निकालना चाहिए और दसवांश समय का निकालना चाहिए। 24 घंटे का समय होता है, 2.5 घंटे का समय हमें सत्संग सुनने में, स्वाध्याय करने में, भजन सिमरन करने में, प्रभु की सेवा किसी रूप में भी करने में हमें दिन में 2.5 घंटा जरूर चलाना चाहिए। चाहे हम जपजी साहब का पाठ करें, चाहे हम सुखमनी साहब का पाठ करें, चाहे हम किसी और धर्म ग्रंथ का पाठ करें, चाहे हम गुरुद्वारे जाएं, चाहे हम मंदिर जाएं, चाहे हम सेवा करें, तो अपने जीवन का, अपने दिन का 2.5 घंटा हमें परमार्थ में लगाना चाहिए और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है वो हमें गुरु घर की सेवा में या परमार्थ में लगाना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, हमारे जीवन में सच्चा गुरु होगा, हमारे संचित कर्म का नाश हो जाएगा, हमारे प्रारब्ध कर्म भोगे जाएंगे, हमारे क्रियामान कर्म नेह कर्म हो जाएंगे। हम अपनी उम्र जब पूरी करेंगे तो हम सीधे प्रभु के दरबार में चले जाएंगे, फिर हमें दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। तो इस तरह से इन सत्संगों के माध्यम से वाहिगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की ये पवित्र रचना है। हम सब लोग जो सत्संग को सुन रहे हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं कि पहली पातशाही प्रभु रूप, प्रभु का अवतार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की इस सच्ची वाणी को सुन रहे हैं। हे सदगुरु, हे वाहिगुरु, हमारे जीवन में आप अपने प्यार को भर दें और हमारे हृदय में आपकी याद, आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति घर कर जाए और हम दुनिया में जीते जीते आपके प्रभु प्यार से हम ओतप्रोत हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज का हमारी ये पहली पौड़ी खत्म हुई, बाकी हम कल लेंगे। जय महाराज जी की।